बोल दो हेलो। बोलो हेलो। बी 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 बोल दो हेलो। बोल दो फ्रेंड्स, आज मुझे बुखार हो गया था। मैं बहुत रोई रोई कर रहा था। मम्मा भी रोई रोई कर रही थी मेरे साथ साथ, है ना। अब मैं हंस रहा हूँ। अब मेरा बुखार उतर गया ना, फिर मैं हंस रहा हूँ। और आज ना बाबू को बुखार हो गया था, तो बस जब बुखार होता है ना बच्चे बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। बस नहा धो के आई, सिर धोया था और बस ऐसे सिर धोया था ना, कॉम्ब तक नहीं किया। गिर मत जाना बाबू। तो बाबू को दवाई वगैरह दे दी थी, दवाई दे के सुला दिया था मैंने। तो अभी बस सो के उठा है, तो थोड़ा कफ हो गया। दवाई दे के ना थोड़ा सुला दिया था, तो सो के उठा है, तो काफी ठीक महसूस कर रहा है ये। वरना रोज रोई जा रहा था। तो अब ठीक है, इसको थोड़ा आराम लग रहा है इसकी चेहरे को देखकर। ऊपर ग्लास रखा हुआ है क्योंकि बाबू को ना ये देखिए खाना नहीं खा के सोया था। मैंने कहा खाना खिला देती हूँ, तो पानी ऊपर रखा हुआ है। क्योंकि अभी जब बच्चे बीमार होते हैं ना, बिल्कुल भी खाना नहीं खाना पसंद करते। तो बस अभी ठीक लग रहा है, तो मैंने सोचा खिला देती हूँ खाना। आ जाओ, बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। और जब सो के उठा है ना, अपने आप कहता मम्मा शूज़ पहना दो। कैप अपने आप ही डाली है इसने। वैसे तो खुद बच्चे डालते नहीं, शूज़ तो ये अपने आप पहन लेता है, लेकिन कैप नहीं पहनता। तो अभी मुझे कहता कि मम्मा कैप डाल दो, तो खुद ही बेचारा कैप डाल के घूम रहा था, उल्टी कैप डाल के। फिर मैंने सीधी पहनाई है, ये देखिए। हेलो बोल दो, कह दो हेलो। ये क्या है? नहीं। तो चलिए मिलती हैं थोड़ी देर में आपसे। बाबू को खाना खिला दूँ। फिश नहीं है बाबू, मक्खी है वो। और अब मैं बेड वगैरह सेट कर देती हूँ, क्योंकि बाबू अभी सो के उठा है और मॉर्निंग से ना बस बिस्तर वगैरह सेट नहीं किया था। अब झाड़ के बिछा दूँगी अच्छे से बिस्तर को, क्योंकि अगर बेड क्लीन हो ना तो पूरा रूम वैसे ही क्लीन लगता है। अगर बेड ही ना सही हो तो जितनी मर्जी सफाई कर लो, आपका रूम कभी भी क्लीन नहीं लगेगा। तो इसलिए सबसे पहले मैं बेड वगैरह सही कर देती हूँ। और यहाँ पे देखिए, जैसे बेड सही कर रही थी ना, बाबू ऊपर आके लेट गया। इसकी हमेशा की यही आदत है, या तो बेडशीट उतार देगा या फिर ऊपर जाके लेट जाएगा। यहाँ देखिए रजाई तय कर रही हूँ, तो रजाई के ऊपर भी ऐसे ही कर रहा है। इसको बहुत मज़ा आता है ये सब करने में। और जिस टाइम ये वीडियो मैंने शूट किया था ना, उस टाइम तो मैंने शीशा भी नहीं देखा था कि मैं कैसी लग रही हूँ। और अब जब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, एडिटिंग कर रही हूँ, तो देख रही हूँ कितने बुरे लग रहे हैं बाल ऐसे खिल रहे हुए। मतलब बालों में कॉम्ब तक नहीं किया, बस टॉवल उतार के मैंने फैला दिया था। तो बस नहा के आई थी ना, तब से ही बाबू रो रहा था। फिर उसको सुलाया वगैरह, तो कुछ भी करने का दिल नहीं किया। ऐसे ही बाल वगैरह कॉम्ब वगैरह कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। और रज़ाई के ऊपर लोटपोट कर रहा था, करते करते वॉल पे जाके इसको लग गई शायद, तो रोने लग गया। तो मैंने कहा इसको पानी पिला देती हूँ। और बुखार में ना बाबू बहुत पानी पीता है। जब भी इसको फीवर आता है ना, ये बहुत पानी पीता है। रात रात को उठकर भी पानी मांगता है। मतलब खाएगा पिएगा नहीं, बस पानी ही पिएगा। और रात भर ना बाबू सोया भी नहीं है। पूरी रात इसका चीची मीमी मतलब कि रोता ही रहा है ये, कभी कुछ कभी कुछ। बस थोड़ी देर के लिए, एक आधे घंटे के लिए सोता था, फिर उठ जाता था। मतलब बहुत ही मुश्किल से 2 घंटे या 2.5 घंटे मुश्किल से सोया होगा रात को ये। तो बस इसको दिक्कत थी, इसलिए सोया नहीं। तो रात को भी बुखार आ गया था, तो मैंने इसको फ़ीवर की दवाई रात को भी दी थी। और ये है दलिया, तो मैंने सोचा दलिया खिला देती हूँ, क्योंकि दलिया इसका फेवरेट है, खा लेगा। क्योंकि रोटी तो इसने कुछ भी नहीं खाई, कुछ भी नहीं खाया है इसने। आज दूसरा दिन है, कुछ नहीं खा रहा ये। और अभी ना बाबू को छत पे लेके आई हूँ, और ये दलिया भी साथ में लेके आई हूँ बाबू का, कि दलिया खिला दूँगी। और छत में धूप भी है, हवा भी चल रही है वैसे तो, लेकिन कैप वगैरह बाबू को लगा रखा है। तो मैंने सोचा धूप में थोड़ा सा कुछ खा लेगा। और छत पे आके थोड़ा खेल रहा है, चलो ठीक है। बुखार था ना, तो थोड़ा सा बॉडी को एक्टिव रहना भी ज़रूरी है। बाहर नहीं फेंकना। नो नो नो, नीचे नहीं फेंकना, नीचे गिर जाएगा बाबू। और मैं बाबू को छत पे ले तो आई कि कुछ खा लेगा, लेकिन इसने यहाँ पर भी कुछ नहीं खाया है। शायद इसका अंदर से ही दिल नहीं कर रहा हुआ कुछ भी खाने का, तो नहीं खाया है इसने अभी भी। एक मिनट ये देखो। और यहाँ पे पापा जी ना कबूतरों को दाना डाल के गए थे दिन में, मतलब मॉर्निंग में भी डालते हैं, लेकिन खा लिया था उन्होंने, दिन में फिर डाल के गए थे। तो यहाँ पे ये खा रहे थे दाना, तो मैं शूट कर रही थी, लेकिन बाबू कहाँ टिकने देना था। बाबू जैसे ही कबूतर देखे भागने लग गया पकड़ने के लिए। ऐसे मत करो ना, तो वो भी उड़ गए, वो भी नहीं खा पाए। और
आज रात के डिनर में बन रहे हैं प्याज के पकौड़े, हरी और लाल चटनी वैसे ही पड़ी है तो रोटियां उसी के साथ खा लेंगे। तो बस वही प्याज काट रही हूँ और आंखों में बहुत लग रहे हैं प्याज। और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप, क्योंकि उसके बाद जब मैंने आपको बताया प्याज के पकौड़े बना रही हूँ, मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि बाबू बहुत रो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो मैंने उसको फ़ोन दे के बिठा दिया। मैंने कहा एक जगह चलो, रज़ाई में बैठा तो रहेगा ना, क्योंकि ऐसे तो बच्चे बैठते नहीं हैं। फ़ोन दे दिया मैंने इसको कि बैठ जाएगा थोड़ी देर, क्योंकि उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। और आज मैंने जाना है डॉक्टर के यहाँ पे, तो डॉक्टर के यहाँ पे अपॉइंटमेंट है। डॉक्टर बैठते हैं 11:30 के आसपास बैठते हैं, तो हम 11 बजे घर से निकलेंगे। तो बाबू को ना इन्हीं डॉक्टर से आराम लगता है, चाहे हम कहीं से भी दवाई ले लें, कुछ भी कर ले, लेकिन इन्हीं के पास बाबू को आराम लगता है। और यहाँ पे ये दिक्कत है ना कि इनका टाइम फिक्स होता है, मतलब सुबह 11:30 बजे ही बैठते हैं और पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। अगर बाबू को अचानक बच्चे को कोई दिक्कत हो जाए ना, तो फिर काफ़ी वेट करना पड़ता है यहाँ पे। तो बस इसलिए हमने इधर आसपास से ही दवाई ले ली थी कि शाम को ही बाबू को दिक्कत हुई थी कि अब कहाँ जाएंगे। और लेकिन 2 दिन हो गए, आराम नहीं लग रहा, फीवर आ रहा है। और फीवर के साथ साथ ना बाबू को आई का इन्फेक्शन भी हो रहा है, मतलब कि आँखों में ना वो जो वाइट सा हो जाता है ना, साइड्स में आ जाता है, सोते वक्त वो चिपक जा रहा था। तो हमने आई ड्रॉप लिया था यहाँ पे भी डॉक्टर को दिखा के, लेकिन बाबू उसको डलवाते वक्त बहुत रोता था, तो बहुत दिक्कत होती थी, उसको आराम भी नहीं लग रहा था बिल्कुल भी, क्योंकि फिर बच्चे की आँख का मामला है। तो फिर मैंने कहा चलो डॉक्टर के पास ही चलते हैं, जब इसको आराम ही वहीं से लगता है। तो हमने बस वहाँ जाना है। तो चाय और ब्रेड वगैरह मैंने सेक ली हैं, थोड़ा सा नाश्ता हो जाएगा। और खाने में आज दाल बन रही है, क्योंकि दाल थोड़ा क्या है ना, जल्दी बन जाती है, और डॉक्टर के यहाँ भी जाना है, तो बस अभी दाल चढ़ा दूँगी। और बस अब घर से निकल चुके हैं, ई रिक्शा में बैठे हैं, तो जा रहे हैं। तो काफ़ी लेट हो गया था, 11 बजे निकलना था हमें, लेकिन 11:30 बजे हमें निकलते ही हो गया। और बाबू ना बिल्कुल शांति से बैठा हुआ है। वैसे तो ये कभी बैठता नहीं है ई रिक्शा में इतनी शांति से, लेकिन क्या है ना, ठंड लग रही है, बिल्कुल दुपक के पीछे होके बैठा है। ग्लव्स वगैरह भी नहीं उतारे, वरना ग्लव्स वगैरह उतार के सब कुछ फेंक देता है, कुछ नहीं पहनता, ना कैप पहनता ना ग्लव्स पहनता है। लेकिन अब इसको ठंड लग रही है ना, तो इसने ग्लव्स भी नहीं उतारे, कैप भी इसने पहन के ही रखी है। और इसके ग्लव्स में ना ABC लिखी हुई है, तो वही हमें पढ़ पढ़ के सुना भी रहा था ये। और जिस दिन मैं बाबू को दवाई दिलाने लेके आई थी ना, तो सिर्फ एक सिंगल डोज से ही बाबू को आराम आ गया। उसके बाद अभी तक कोई फीवर नहीं, मतलब आइज़ भी ठीक है, फीवर भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। बाबू खाना भी खा रहा है, मतलब कि चाहे कुछ भी कर लूँ, दवाई इन्हीं डॉक्टर की लगती है। बस ये होता है कि यहाँ पे अपॉइंटमेंट वाला जो सिस्टम है ना, उससे थोड़ा सा लेट हो जाता है, क्योंकि एक आधे दिन तो हम भी वेट कर लेते हैं इधर उधर से कि देख लेते हैं दवाई वगैरह लेके क्या पता आराम आ जाए। तो चलिए अब आ गया है डॉक्टर का क्लिनिक भी, तो अब मैं बाबू की दवाई ले लेती हूँ। ये है डॉक्टर रविदास शर्मा, तो जो लोग अमृतसर से होंगे वो लोग जानते होंगे, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे डॉक्टर हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम हेल्दी होंगे। और बस बाबू की जब दवाई लेके आए ना, उसके बाद कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि घर पे आके खाना वगैरह बनाना था, उसमें बिजी हो गए। फिर बाबू को दवाई वगैरह दी, बाबू को सुलाया, तो बाबू अभी सो रहा है। तो वीडियो का एंड नहीं किया था, मैंने सोचा वीडियो का एंड कर देती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।